स्वागत है आप सबका अपना चैनल MS गिल इंफोटेनमेंट में। आज हम आपको श्री गुरु नानक देव जी बनारस में साखी सुनाएंगे। गोरखा माता के बाद गुरु ने दक्षिणी मार्ग लिया और गोला, अयोध्या और प्रयाग, इलाहाबाद से गुजरते हुए बनारस पहुँचे, जिसे वाराणसी भी कहा जाता है, जिसे हिंदू धार्मिक शिक्षा का स्थान और भगवान शिव का निवास स्थान कहा जाता है। गुरु और उनके साथी मर्दाना ने शहर के एक सार्वजनिक चौराहे पर डेरा डाला। पंडित चतुरदास नगर के प्रमुख ब्राह्मण थे। गुरु नानक की पोशाक न तो पारिवारिक व्यक्ति की थी और न ही सन्यासी की। ये देखकर पंडित चतुरदास ने गुरु नानक से लंबी चर्चा की। गुरु नानक ने पंडित से पूछा कि उन्होंने क्या पढ़ा, लोगों को क्या सिखाया और अपने शिष्यों को किस प्रकार का ज्ञान दिया। पंडित ने उत्तर दिया, ईश्वर की इच्छा से मैं लोगों को 14 विद्याएं सिखाता हूँ, पढ़ना, तैराकी, चिकित्सा, कीमिया, ज्योतिष, 6 राग और उनकी रागिनियों का गायन, व्याकरण, संगीत, घुड़सवारी, नृत्य, तीरंदाजी, धर्मशास्त्र, राजनीति वगैरह। गुरु नानक ने समझाया कि इन सब से बेहतर ईश्वर का ज्ञान है। इस पर गुरु ने रामकली मोहल्ला 1 दक्षिणी ओंकार के 54 श्लोक बोले। सच्चा ईश्वर अन्य सभी देवताओं से श्रेष्ठ है। प्रथम 2 श्लोक इस प्रकार हैं। यह एक ईश्वर है जिसने ब्रह्मा को बनाया। यह एक ईश्वर है जिसने हमारी समझ बनाई है। एक ही ईश्वर से संसार के पर्वत और युग उत्पन्न हुए। यह एक ईश्वर है जिसने ज्ञान प्रदान किया है। परमेश्वर के वचन के द्वारा ही मनुष्य का उद्धार होता है। एक ईश्वर के नाम से ही पवित्र लोगों का उद्धार होता है। ओ अक्षर का विवरण सुनिए। तीनों लोकों में ओ सर्वोत्तम अक्षर है। सुनो, हे पंडित, तुम पहेलियां क्यों लिखते हो? गुरु की आज्ञा से जगत के पालनहार भगवान का नाम लिखो। उसने दुनिया को आसानी से बनाया। तीनों लोकों में प्रकाश का स्वामी एक ही है। गुरु के निर्देश के तहत रत्न और मोती का चयन करें और आप वास्तविक चीज भगवान को प्राप्त करेंगे। यदि मनुष्य जो पढ़ता है उसे समझता है, प्रतिबिंबित करता है और समझता है, तो उसे अंततः पता चल जाएगा कि सच्चा हर जगह है। धर्मात्मा व्यक्ति सत्य को जानता और याद रखता है कि सत्य के बिना संसार अवास्तविक है। रामकली के शब्द को सुनकर पंडित चतुरदास गुरु के चरणों में गिर गए और सिख बन गए और क्षेत्र में सिक्खी के प्रसार के लिए बहुत कुछ किया। जिस स्थान पर गुरु रुके थे उसे अब गुरुद्वारा श्री गुरु का बाग वाराणसी कहा जाता है। अपना कीमती समय निकालकर साखी सुनने के लिए सभी प्रिय मित्रों को धन्यवाद और अधिक सिख ऐतिहासिक साखियां सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। वाहेगुरु जी दा खालसा, श्री वाहेगुरु जी दी फतेह।